Jai Shri Krishna, everyone. Guru is everything in our eternal life. Nothing is possible without him. Life needs some power to push you up, and Guru is that superpower. And we all bow down to this superpower. To mark the birth anniversary of Sri Guru Harkrishan Das Ji Maharaj, on the occasion of Basant Panchami, you're all cordially invited to witness the magic of Bhagavad Katha by our beloved Guru Sri Suragya Muni Ji Maharaj, which will be held at Sri Harihar Udasin Ashram, Kamla Market, New Delhi, from 8th February to 15th February. We will be honored to have your presence during this time. So welcome all with your warm hearts. अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणे ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोह तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहन्त्रणतिपालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यश्वरपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु ते गुरुपदाम्बुजेभ्यः सद्गुरु परमात्मने नमः व्यासनारायणाभ्यां नमः गन्धं समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि ऋतुकालोद्भवानि कुसुमानि पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि
श्री महंत जी हमारे मध्य में कुछ ही क्षणों में आएंगे, उससे पहले मैं चाहूंगा हमारे जो पूज्यपाद संत विभूति प्रातः स्मरणीय यहाँ विराजमान है, मैं चाहूंगा वो 2-2 मिनट अपना आशीर्वचन हमें दें। हमारे बीच में महामंडलेश्वर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री जगदीश दास जी महाराज हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना आशीर्वचन हमें दें। पूज्य श्री बाबा जगदीश दास जी। ध्येयं सदा परिभवग् मभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरं चनुतं शरण्यं व्रत्यार्ध्यं प्रणतवा भवद्बोधं वन्दे महापुरुषोते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषोते चरणारविन्दं आज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरि शरणो 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 शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु 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 शरणं शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं प्रभो शरणं प्रभो शरणं प्रभो शरणं प्रभो शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभो शरणं प्रभो शरणं प्रभो शरणं प्रभो शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु 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 शरणं
सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री वाके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री बाबा हरिहर जी महाराज की जय हो। श्री बाबा हरकृष्ण दास जी महाराज की जय हो। श्री बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज की जय हो। श्री गुरुसन दास जी महाराज की श्री सुयज्ञ मुनि जी महाराज की जय हो। सर्व संतन हरि भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु प्रेमियों, आज बड़े सौभाग्य का सुंदर सत्र आप सब लोगों को विदित है। हम हरिहर उदासीन आश्रम में गत वर्षों से अपने परम पूज्य परम श्रद्धे बीतरागी तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन सदगुरुदेव भगवान बाबा हरकृष्ण दास जी महाराज का ये बसंतोत्सव जन्म जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं। और इसी बसंतोत्सव के शुभ अवसर पर बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर और जैसे हर साल कभी राम रस का आप लाभ लेते हुए, कभी कृष्ण रस का पान करते हुए, तो अब भी भागवत कथा कृष्ण रस का पान करने के लिए हम तुम सभी उद्यत हुए हैं। और आज बड़ा खुशी का दिन है सज्जनों। हमारे बाबा हरिहर जी महाराज ने और यहाँ पर जो ये कल्प वृक्ष का बीज डाला था, आप सब लोगों को मालूम है, वो कल्प वृक्ष बाबा हरिहर जी महाराज ने यहाँ पर बीज डाला। अपनी त्याग तपस्या आराधना उपासना के माध्यम से उसको सिंचित किया। उन्हीं के परम शिष्य परम सद्य ब्रह्मलीन बाबा हरकृष्ण दास जी महाराज ने इसी कल्प वृक्ष को अपनी त्याग तपस्या साधना के माध्यम से उसको पल्लवित किया, पोषित किया। उन्हीं के परम सद्य कृपा पात्र शिष्य परम सद्य ब्रह्मलीन हमारे सदगुरुदेव भगवान बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने भी अपनी त्याग तपस्या आराधना उपासना के माध्यम से उस कल्प वृक्ष की शाखा प्रशाखाओं को और अन्य देशों में प्रांतों में फैलाया। और हमारे परम सद्य ब्रह्मलीन और सदगुरुदेव स्वरूप बाबा गुरुसन दास जी महाराज ने भी अखत प्रयास किया अपनी त्याग तपस्या साधना आराधना उपासना के माध्यम से, भागवत कथाओं के माध्यम से भी। और उन्होंने इस हरिहर उदासीन आश्रम का, बाबा हरिहर कल्प वृक्ष का और प्रचार प्रसार किया। अब उन्हीं के कृपा पात्र शिष्य हमारे परम सद्य परम पूज्य जो इस हरिहर पीठ पर आसीन महंत सुयज्ञ मुनि जी महाराज, आज बड़ा खुशी का दिन है। वही हमारे महंत सुयज्ञ मुनि जी महाराज आज व्यास पीठ पर आसीन होकर के उस व्यास पीठ को सुशोभित करते हुए आपके अंदर जो छुपी हुई ऊर्जा है, आपके अंदर जो अज्ञानता है और मोह का अंधकार है, अपने वाणी के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से और उस अज्ञानता को, उस क्लेश को दूर करते हुए आपको दिव्यता की ओर ले जाएंगे। तो आज बड़ा सौभाग्य सत्र। और अभी हमारे अरविंद जी महाराज ने आपको बताया था सज्जनों, जब बसंत ऋतु आ जाती है और बसंत ऋतु आ जाती है तो प्रकृति में बाहर आ जाती है। और आपने सुना है जैसे बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति के अंदर परिवर्तन आ जाता है, पतझड़ हो जाता है, नई कोपलें और उसमें निकल आती हैं। इसी प्रकार से जिस जीव के जीवन में भी वो संत आ जाते हैं, सदगुरु आ जाते हैं, उसके जीवन में भी बुराइयों का, अज्ञानता का पतझड़ होकर के वो ज्ञान की नई कोपलें और जीव के जीवन में वो उदित होकर के शांति आनंद परमानंद की ओर ले जाती हैं। तो वही हमारे बाबा हरिहर जी महाराज ने, और जो बाबा हरिहर के संपर्क में जो भी आपके दादा परदादा पूर्वज जो आए, किसी न किसी के होंगे, क्योंकि हमारी बाबा हरिहर की परंपरा बहुत पुरातन चली आ रही है, उनके जीवन में भी संत आए, उनका जीवन भी और वसंत बन गया। बाबा हरकृष्ण दास जी महाराज के जीवन में भी जो आपके पूर्वज दादा परदादा माता बहनें, जो भी आपके माई बाप बहनें आए, उनके जीवन में भी और वसंत उत्सव और होने लगा। और
बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज के भी जीवन काल में जिन का सानिध्य मिला, जिनको दर्शन मिला, उनकी वाणी का, उनकी त्याग तपस्या का लाभ मिला, उनके जीवन में भी वो वसंत की बहार आई। गुरुसनदास जी महाराज ने भी और उनके जीवन में भी जो जुड़े, जो लोग आए उनके संग में, उनका जीवन भी आज वसंतमय हो गया। और अब इस पीठ को सुशोभित करते हुए हमारे महंत स्वेगमुनि जी महाराज, वो भी सबके जीवन में उस बुराइयों के और पतझड़ को दूर करके नई कोपलें बसंत के रूप में और प्रकट करना चाहते हैं, जिससे हमारे बाबा हरिहर का जो कल्प वृक्ष था वो हरा भरा बना रहे, नित्य नूतन बना रहे, जिसके से हमारे जीवन में शांति आनंद की अनुभूति हो। आप लोगों का बड़ा सा सद्भाग्य, दिल्ली वासियों का, अन्यत्र प्रांतों का, आप कहाँ से, दिल्ली से, अन्यत्र भागों से भी, प्रांतों से भी चल करके और बाबा हरिहर के इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके और शांति, सुख, आनंद की अनुभूति करते हो। और किसी ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि संतों का संग बड़ी किस्मत से मिलता है, संतों का संग बड़ी किस्मत से मिलता है, इनका आशीष युगों युगों तक फलता है, और थाम लेते हैं जिनका हाथ मेरे गुरुवर, उनका बिगड़ा नसीब बड़ी तेजी से बदलता है। तो इसी हमारे बाबा हरिहर की जो संत परंपरा चली आ रही थी, उसी संत परंपरा को सुशोभित करते हुए आज व्यास के रूप में हमारे महंत स्वेगमुनि जी महाराज और आपके जीवन में वो बिगड़ी हुई जो दशा है आपके जीवन में और दूर करते हुए आपको शांति, आनंद, परमानंद की ओर ले जाएंगे। और भागवत के माध्यम से आपके जीवन में जो टेंशन है, क्लेश है, क्योंकि भागवत की कथा वो दिव्य है, वो आनंदमय है, वो शांतिमय है। हमने आपको बताया था, कभी आप गुरुजनों की कृपा से राम रस का आनंद लेते रहे, कृष्ण रस का आनंद लेते रहे। और हमारे संतों में आपने सुना भी है, राम रस को हम लोग नमक को राम रस कहते हैं। और सज्जनों, आप जब दाल सब्जी बनाते हो तो उसमें अगर नमक ना डालो, कितना भी घी, तेल, मिर्च, मसाला डाल दो, लेकिन नमक नहीं डालोगे तो वो व्यंजन कैसा लगेगा सज्जनों? फीका फीका जैसा आपको महसूस होगा। और उसी में राम रस डाल दोगे, नमक डाल दोगे तो उस व्यंजन की, उसकी स्वादिष्टता, उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से भौतिकवाद के जीवन में आप रहते हुए अगर वो राम रस उन भौतिकवाद के जीवन में डाल दोगे, अगर कृष्ण रस का वो राम रस उस अपने भौतिकवाद के जीवन में डाल दोगे, तो आपका जीवन शांति, आनंद, परमानंद की ओर चला जाएगा। तो बहुत सुंदर आज खुशी का दिन। हमारे महाराज श्री जी जो अन्यत्र व्यासों को बुला करके आप लोगों को उस कथा का आनंद दिला, स्वयं ही उनके अंदर बाबा हरिहर जी महाराज ने प्रेरणा कर दी, बाबा हरकृष्ण दास जी ने प्रेरणा कर दी, पुरुषोत्तम दास जी महाराज, गुरुसनदास जी महाराज ने प्रेरणा कर दी कि आज अब के स्वयं तुम ही और उन भक्तों को और भागवत राम कृष्ण रस का पान कराएं, जिसके मनुष्य के जीवन में आनंद, शांति की अनुभूति हो। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को भागवत भगवान के चरणों में, सभी संत महापुरुष गुरुजनों के चरणों में वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम। ओम शांति ही शांति। जैसा मैंने आपको बताया कि एक बार जगदीश दास जी के सम्मान में जरा तालियां आप लोग बजा दें। मैं क्षमा मांगते हुए एक निवेदन कर दूं, सिर्फ 2-2 मिनट के आप अपना आशीर्वचन दें। हमारे बीच में एक प्रतिष्ठित और स्थान है श्री राम हनुमान वाटिका, उनके परम पूज्य महातपस्वी, जिन्हें वर्षों से मचान वाले बाबा कहा जाता है, श्री राम कृष्ण दास महात्यागी जी महाराज हमारे मध्य हैं। आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां और पूज्य पाद से निवेदन करूंगा क्षमा सहित के 2-2 मिनटों में, जिनका भी नाम लूँ वो 2-2 मिनटों में ही अपना आशीर्वचन हमें दें, क्षमा सहित। आप सब हमारे साथ कीर्तन कर लें। हरि हर हरि हर हरि 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 हर हरि हर हरि 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 हर हरि हर 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 हरि हर हरि हर हरि हर हर हरि 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 हर
की जय हो उपस्थित अर्चनीय वंदनीय संत वृंद की जय हो व्यासपीठ पर श्री सूर्यदास जी महाराज सम्माननीय आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी की जय हो हृदय से प्रसन्नता। भागवत तो भक्तों को ही बोलते हैं और भक्तों का जो चरित्र है हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, बदलता है और हमारे अंदर अभी जैसा कहा संत का संग बसंत ला देता है। आज आप सबके बीच में एक व्यासपीठ पर संत के द्वारा जो वाणी निकलेगी वो उनका अनुभव होगा, उनका हृदय होगा और जो हृदय से निकला हुआ जो शब्द है ना वो थोड़े शब्द भी जीवन को महान परिवर्तन लाता है, महान सात्विकता लाता है, उज्ज्वलता लाता है, धवल लाता है और अपने जीवन हम सब के जीवन को आनंद से भर देता है। आज ऐसा सुंदर सुयोग आप सबको महाराज जी के अमृतमयी वाणी से मिलेगा। हम सबके जीवन में आनंद बढ़े, संतों के प्रति श्रद्धा बढ़े और भगवान के चरणों में प्रीति बढ़े। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूज्य कमलदास जी महाराज हमारे मध्य हैं। आप एक बड़े तपस्वी जैसे रामनवमी दास जी हैं, परम तपस्वी संत हैं और उत्तराखंड में पूरा बाबा हरिहर जी की कृपा आपके ऊपर है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा परम पूज्य बाबा कमलदास जी महाराज, एक बार त्यागी जी महाराज और कमलदास जी के सम्मान में जोरदार ताली। बोलिए जगत गुरु श्री चंद भगवान की जय हो भागवत भगवान की जय हो बाबा हरिहर जी महाराज की जय हो बाबा हरकिशन दास जी महाराज की जय हो सतगुरुदेव बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज की जय हो बाबा गुरशरण दास जी महाराज की जय हो हरिहर पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वयं मुनि जी महाराज की जय हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत धारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। आप सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। हमारे परम पूज्य परम आदरणीय परम वीतराग बाबा हरकिशन दास जी महाराज की पावन जन्म जयंती बसंत पंचमी के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कुछ ही क्षणों में हमारे परम पूज्य परम आदरणीय हरिहर पीठाधीश्वर व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। आप सब लोग उनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करेंगे। मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य परम आदरणीय चाचा गुरु कोतवाल निर्मल दास जी महाराज, परम पूज्य परम आदरणीय हमारे बड़े गुरु बंधु महामंडलेश्वर स्वामी जगदीश दास जी महाराज, परम पूज्य परम आदरणीय मचान वाले बाबा त्यागी रामकिशन दास जी महाराज, बाबा राधा किशन दास जी महाराज, महंत रामनवमी दास जी महाराज। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस इतना ही कहूँगा, आज हम आप सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। हमारे हरिहर पीठाधीश्वर महंत स्वयं मुनि जी महाराज के मुखार बिंद से आप सब लोग श्रीमद् भागवत कथा ग्रहण करेंगे। व्यास जी महाराज जो भी कहें और उन शब्दों को आप अपने अंदर उतारें तो मुझे लगता है निश्चित ही आप सबका कल्याण होगा। ताली की क्यों कंजूसी कर रहे हो? और इस श्रीमद् भागवत कथा के हमारे मुख्य यजमान हमारी बहन मोनिका जी, हरि जी और हमारे तुषार जी और गुड़िया और सिद्धू, ये सब लोग कथा के मुख्य यजमान हैं। बाबा हरिहर महाराज का जो एक वट वृक्ष लगाया हुआ है, हम सब आप लोग उस वट वृक्ष की जड़ों को सींचते हुए उसमें पानी लगाने का कार्य कर रहे हैं। बाबा हरिहर महाराज का झंडा इसी तरह लहराता रहे और इसी तरह
साधु सेवा होती रहे। हमारे बाबा हरिहर महाराज की कहानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मंच पर विराजमान सभी संत महापुरुष, जिन जिन महापुरुषों का मैंने नाम लिया वो मेरे होठों पे आए, और जिन जिन महापुरुषों का मैं नाम ना ले सका वो मेरे हृदय में समाये। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को श्रीमद् भागवत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको प्रणाम, वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। कमलदास जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। आप सभी जानते हैं एक और वरिष्ठ संत हमारे मध्य हैं जिन्हें आप सभी साईं बाबा के नाम से जानते हैं, पूज्यपाद बाबा निर्मल दास जी महाराज। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चंद शब्दों में ही अपना आशीर्वचन हमें दें, क्योंकि आपकी ओजस्वी वाणी हम सभी लोग के ललायित हैं। एक बार पूज्यपाद बाबा जी के सम्मान में जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। बोले हरिहर महाराज की जय हो। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुं कलातीतं तस्मै श्रीगुरुवै नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रं शेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते। बाबा हरिहर महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज की जय हो। गुरु शरण दास जी महाराज की जय हो। बाबा सुजज्ञ मुनि महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पः जयति श्री पतिर गोपी रास मंडल मंडल। भगवान कृष्ण ने महारास रचाकर इस जगती तल पर एक ऐसी बंसी बजाई जो बंसी अभी तक बज रही है। तो कहा करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान इस जगती तल पर आए, एक अनोखा अवतार आया। राम अवतार भी आया, 24 अवतार हैं, दशावतार हैं। दशावतार में भगवान कृष्ण का जो अवतार है उसके ऐसा अवतार कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी अपनी छाप छोड़ी कि पूरे विश्व को दहला कर रख दिया। पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण पूरे विश्व का भ्रमण किए, लेकिन 4-5 राज्य का समर्थन इन्हें मिला, और उस 4-5 राज्य से ही उस अक्षोभ्य सेना को, कौरव की सेना को समाप्त किया। इसलिए कहा इस भारत को महाभारत बनाने के लिए भगवान कृष्ण ने महाभारत ऐसी रचना रची। India's greatest man and God is Krishna. India's best religion is Krishna. उनके ऐसा अवतार फिर द्वापर में ही आएगा। ये तो 28वां द्वापर था, अब जो आएगा द्वापर वो 29वां होगा। भगवान की बड़ी असीम कृपा है हम लोगों पर कि हमारे गुरु बंधु पुरुषोत्तम दास जी, गुरु शरणदास जी, गुरु जी महाराज, बाबा हरिहर की यह झंडा झदा झंडा ध्वजा फरक कई शून्य में बाजे अनहद तूर, तकिया है मैदान में पहुंचेगा कोई सूर। तो सूर जो होगा
भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। क्या बात है। एक बार पूज्यपाद के सम्मान में जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। एक और युवा संत हमारे साथ हैं जो बाबा श्री हरिहर जी की फुलवारी के ही प्यारे गुलाब हैं। और आप जानते हैं कि ऐसे हठी बाल योगी पूज्य रामनवमी दास जी हमारे मध्य हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा करबद्ध कि आप भी अपना आशीर्वचन हमें दें और उसके बाद हम लोग ज्योत प्रचंड के लिए, ज्योत प्रज्वलित के लिए चलेंगे। बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय हो। इतनी माताएं बहनें भाइयों सब बैठे हैं, आपकी जय तो निकल ही नहीं रही। इतनी जोर से तो जयकारा हो पूरा सीताराम बाजार आसपास के एरिया को तो मालूम हो जाए। बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय हो। भगवान की जय हो। भगवान की जय हो। बोल हरिहर जी महाराज की जय हो। हाँ, अब लगा कुछ आनंद आया। श्री राधे। इसी तरीके से हम अपनी वाणी को थोड़ा पवित्र करके और श्रीमद् भागवत का रसपान याद करते हैं। थोड़ा मैं हरि कीर्तन करता हूँ, उसके साथ आप मेरे साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जय हे हो। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद जय हो। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। हरिहर जी महाराज की जय हो। दादा गुरु बाबा हरिकिशन दास जी महाराज की जय हो। बाबा परशुराम दास जी महाराज की जय हो। सतगुरुदेव बाबा गुरुशरण दास जी महाराज की जय हो। मैन सहयोग्य मुनि जी महाराज की जय हो। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणित कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आदरणीय महाराज श्री बाबा महामंडलेश्वर जगदीशदास जी ने आप लोगों को बताया संतों का वाणी से श्रीमद् भागवत सुनने का क्या आनंद है। क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो शुद्ध धारा और लक्ष्मी घर पापी के ही हो।
संतों का समागम तो किसी आप जैसे सभी लोग तन से मन से धन से श्री सतगुरुदेव भगवान श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों के अंदर अपना समय निकाल के आए। लक्ष्मी तो घरों में पापियों की भी होती है, लेकिन गुरु की सेवा में संतों की सेवा में लगाने के लिए तो परमात्मा की कृपा होती है, वही लगाता है। हमारे बाबा जी ने कहा कि सभी लोग आप लोग सभी जजमान हैं, तन से मन से धन से आप लोग हरिहर आश्रम में हर तरीके से सेवा कर सकते हैं। श्री गुरु महाराज महंत हमारे बड़े गुरु छोटे गुरु भाई सहयोग मुनि जी महाराज ये आपको अपनी मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत सप्ताह सुना रहे हैं। तो आप लोगों को हर सबको अपने इसी तरीके से जैसे आज आप लोगों ने उमंग से कलश यात्रा के अंदर बढ़ चढ़ के सहयोग किया, ऐसी श्रीमद् भागवत के अंदर आप लोगों को तन मन से सहयोग करने का सब लोग को समय निकालना है और श्रीमद् भागवत श्रवण करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिहर भगवान की जय। क्या बात, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाएं आप इनके सम्मान में। आइए, अब ज्यादा समय नहीं लेता, मैं बुलवाना तो चाहता था परम पूज्य काशी विश्वानंद जी महाराज को जो वृंदावन धाम से आए हैं और पूज्य शिव रूपदास जी महाराज सोनीपत से, लेकिन फिर भी आपका आशीर्वचन हमारे पास पहुंच गया है। इन दोनों संतों का जिनका मैंने नाम लिया, एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजा दें। देखिए, बाबा जगत गुरु श्रीचंद भगवान जी के आगे दिव्य ज्योत रखी हैं। 7 ज्योत एक हैं और 10 ज्योतियां हमने और प्रकाशमान के लिए रखी हैं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हम हर प्रतिवर्ष करते हैं, हर कथा में करते हैं, श्री बाबा हरिहर जी का ये प्रकाश जो है, जहां आज पूरे हिंदुस्तान में बड़ी श्रद्धा और बड़े विश्वास के साथ लिया जाता है, ऐसी तमन्ना, ऐसी हमारी मनोकामना है कि पूरे विश्व के अंदर इन संतों के नाम का डंका बजता रहे। बाबा हरिहर की जो परंपरा है वो पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त हो। आइए, सबसे पहले मैं पूज्य बाबा निर्मल दास जी महाराज आपसे निवेदन करूंगा, आप चलें और एक ज्योति प्रचंड करें। उसके बाद पूज्य बाबा जगदीश दास जी महाराज हमारे महामंडलेश्वर, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा। हमारे परम पूज्य तपोनिष्ठ श्री रामकृष्ण दास महात्यागी जी महाराज, जिन्हें पूरा भारतवर्ष आपको मचान वाले बाबा के नाम से जानता है। हमारे राधा कृष्ण दास जी महाराज, अशोक जैन जी आप सभी जानते हैं, बहुत सारी व्यवस्था हमारे दोनों स्थानों की देखते हैं और बहुत सारी सेवाओं में भी आप तत्पर रहते हैं। मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने हमारी पंजाबी जो मार्केट है उसके प्रधान भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जिन जिन लोगों ने रास्ते में पुष्प वर्षा के द्वारा या अन्य संसाधनों के द्वारा जिन्होंने भी स्वागत किया शोभा यात्रा का, उन सभी को हमारी समिति और महाराज जी की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य बाबा कमलदास जी महाराज, परम आदरणीय ओंकारानंद जी महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं, जो हमारे चंदर नगर के प्रतिष्ठित संत हैं हमारे, आप भी एक दीप प्रज्वलित करें। हमारे कार्शिक आश्रम विश्वात्मा नंद जी महाराज, मैं आपसे भी करबद्ध प्रार्थना करूंगा, एक दीप आप भी प्रज्वलित करें। मचान वाले बाबा जी, आपने प्रज्वलित कर दिया, आप करें। हेलो कमलदास जी और हमारे पूज्य रामनवमी दास जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आप भी कृपया आए। अशोक जैन जी, आपसे भी करूंगा, एक ज्योति आप भी प्रज्वलित करें और श्री हरि और श्री मोनिका बहन, आपसे भी प्रार्थना करूंगा, रास्ता दें। हमारे बीच में उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े के श्री महंत जी और कोठारी दामोदर दास जी महाराज, और आप दीप प्रज्वलित करके आज के इस श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करें आप उनका। मोनिका जी, तुषार जी, आपने भी प्रज्वलित कर दी ना, ठीक है। बोलिए हरिहर महाराज की। जोरदार तालियां आपके सम्मान में।
हेलो। आप सभी जानते हैं पूरे भारतवर्ष में जो एक प्रतिष्ठित नाम है, परम आदरणीय उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा के श्री महंत परम वंदनीय अर्चनीय पूज्यपाद महेश्वर दास जी महाराज हमारे मध्य हैं, जो आप श्री महंत हैं। मैं चाहूंगा एक बार आपके लिए जोरदार तालियां आपके सम्मान में, और आपके साथ ही हरिद्वार से पधारे परम आदरणीय वंदनीय कोठारी भगवान दामोदर दास जी महाराज हमारे मध्य हैं। मैं चाहूंगा आपके लिए भी जोरदार तालियां आप सम्मान में। ये संत जो है ना अरदास करा देते हैं कभी कभी, जिंदगी बख्शी है तो जीने का सलीका भी बख्श, और जुबान बख्शी है तो है मेरे मालिक फिर सच्चे अल्फाज भी बख्श। सभी के अंदर तेरी जोत दिखे ऐसी तू मुझे नजर भी बख्श, और किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से ऐसा एहसास भी तू मुझे बख्श। और आपके चरण कमलों में लगा रहूं हे दाता ऐसा ध्यान भी बख्श, और एक और एहसान कर दे जो कुछ है जब सब कुछ तेरा है, तो ये जो मेरी मैं है ना बस इसको भी तू बख्श। तो ऐसे मैं को हटाने वाले, इस घमंड को दूर करने वाले ऐसे परम तपस्वी संत हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं परम आदरणीय परम वंदनीय श्री महंत जी से प्रार्थना करूंगा कि आप अपना आशीर्वाद हम सबको दें। एक बार आपके लिए पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हरिहर धाम की। श्री चंद्र देवम शिवमाद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशोभ्रवर्णं पद्मासनास्थं शुकुदां यतीन्द्रं वाक्यचित्ते सततं भजेऽहं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। इस पवित्र पावन हरिहर उदासीन आश्रम के पवित्र पावन प्रांगण में और पवित्र पावन भागवत भगवान की सानिध्य में उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री श्री चंद्र भगवान की पवित्र पावन सानिध्य में हमारे इस आश्रम के जितने भी पूर्वज जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की, साधना की, जो यह विग्रह के रूप में समाधि के रूप में स्थित हैं, जिनकी लीला से ये सब कार्य हो रहा है, ऐसे सभी दिव्यात्मा महापुरुषों की पवित्र पावन अदृश्य सानिध्य में, भगवान गोविंद की पवित्र पावन सानिध्य में और आश्रम में विराजमान सभी देवताओं की पवित्र पावन हाजिरी में, व्यासपीठ पर विराजमान हमारे हरिहर पीठाधीश्वर श्रीमान महंत सुयज्ञ मुनि जी महाराज, हमारे पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के महामंडलेश्वर स्वामी जगदीश दास जी महाराज, हमारे पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन राजघाट कनखल शाखा के कोठारी परम सम्मान योग श्रीमान महंत दामोदर दास जी महाराज, श्रीमान महंत कमल दास जी महाराज, हरिहर उदासीन परंपरा के पधारे हुए सभी सम्मानित महंत साहिबान, विविध आश्रमों से पधारे हुए भेक भगवान के पधारे हुए सभी महामंडलेश्वर महंत साहिबान, उपस्थित निर्वाण मंडल, विप्रगण, सरस्वती पुत्र, माताओं, बहनों, प्रिय भक्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये वसंत पंचमी उत्सव का महोत्सव है, जो हरिहर आश्रम में बहुत वर्षों से बड़े दिव्य और भव्य रूप से मनाया जाता रहा है। और इसमें इस बार जो ये दिव्यता आप देख रहे हैं, भव्यता देख रहे हैं,
उत्सव तो हमेशा मनाए जाते हैं, हर वर्ष मनाए जाते हैं, और हर वर्ष ही हम लोग इस बसंत पंचमी का जो 8 दिवसीय उत्सव होता है इसका आनंद लेते हैं। लेकिन इस बार कुछ विशेष ही आनंद है, और उस आनंद का कारण है कि हमारे हरिहर पीठ पर विराजमान हमारे परम सम्मान योग श्रीमान महंत सुयज्ञ मुनि जी महाराज, उनका तो दर्शन ही भक्तों के लिए आशीर्वाद होता है। ये ऐसी पीठ है क्योंकि हमारे संतों में कहा जाता है कि संतों के लिए 4 चीज़ें पर्याप्त हैं। सबसे पहली सेवा, दूसरा सुमिरन, तीसरा स्वाध्याय, और अंतिम है सत्संग। अगर ये 4 चीज़ किसी संत के पास हैं तो उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है और किसी को कोई प्रमाण देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो महाराज श्री में सेवा तो प्रारंभ से ही है, क्योंकि हरिहर आश्रम का जो धर्म है, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। पहला धर्म ही है हरिहर आश्रम का ये है कि संतों की सेवा, भूखे की सेवा, प्यासे को जल, भूखे को अन्न, वस्त्रहीन को वस्त्र, और कोई भी रोता हुआ चेहरा आए वो यहाँ से हंसता हुआ जाए, ये यहाँ की परंपरा रही है। तो सेवा धर्म है, और ये सेवा धर्म हरिहर परंपरा के संत, हमारे उदासीन परंपरा के संत जहाँ जहाँ भी भारतवर्ष में दुनिया में कहीं भी रहते हैं वहाँ ये परंपरा है। क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है, हमारे बुजुर्गों ने बताया कि भाई खुद बनाओ, पहले खिलाओ संतों को, फिर बाद में अंत में अपने आप प्रसाद पाओ। तो ये हमारी परंपरा है। सेवा, सुमिरन, सुमिरन भी नाम जपना, खुद जपो दूसरों से जपाओ। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो सेवा और सुमिरन ये संतों का अभ्यास है, बचपन से हम लोगों को ये अभ्यास कराया जाता है। और स्वाध्याय, क्योंकि हम कुछ भी कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारे विचारधारा क्या है, तो उसके लिए आवश्यक है कि पहले हम जानें, बिना जाने तो नहीं, और जान करके भी केवल अध्ययन करने से जाना नहीं जाता है। ग्रंथ का श्रवण करना या पढ़ना, फिर उस पर मनन करना, चिंतन करना, फिर निदिध्यासन यानी उसका जीवन में पालन करना। जब तक इन सारी प्रक्रियाओं से हम नहीं गुजरते तब तक ग्रंथ का साक्षात्कार हमें नहीं होता। तो मैं देखा महाराज श्री ने बहुत वर्षों से, जब से गद्दी पे विराजमान हुए उससे पहले से ही श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय आपका प्रारंभ है निरंतर। और हमारे गुरु लोग कहते कि रामायण है, श्रीमद् भागवत है, ये ऐसे पवित्र पावन ग्रंथ हैं कि इनका अगर कोई मासा पारायण लगातार करता रहे तो ये अपने आप सिद्ध हो जाती है, इनकी वाणी हमें सिद्ध हो जाती है। आवश्यकता है नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक इनका स्वाध्याय करने की। तो ऐसे पवित्र पावन के ग्रंथ हैं, और ऐसे दिव्यात्मा महापुरुषों के मुखारबिंद से ऐसे पवित्र पावन ग्रंथों का श्रवण करना, आप दिल्ली वासी, इंद्रप्रस्थवासी भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि आपके मुखारबिंद में ये महापुरुषों का तो दर्शन ही पर्याप्त है, और इनके मुखारबिंद से आपको ये श्रीमद् भागवत जैसे पवित्र पावन ग्रंथ की कथा श्रवण करने को मिल रही है। तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है, और इसको आनंद पूर्वक एक उत्सव के रूप में आप लोगों ने मनाना है, और खूब आनंद मनाइए। खूब आनंद से जो है वसंत पंचमी माँ वीणा पाणी का, और ये उत्सव का ही वसंत पंचमी से हमारा जो है पूरा ये होली उत्सव शुरू हो जाता है। तो ये इस पूरे उत्सव को आप लोगों ने आनंद पूर्वक दिव्यता से, भव्यता से मनाना है। तन मन धन से अपनी अपनी जैसा जिसका भाव हो अपनी सेवा लगानी है। और मुझे तो पता है कि सेवा तो सबकी पहले ही लग गई होगी, और आप लोग सब
आनंद से रहें। गुरु महाराज आप सब पर कृपा बना के रखें। हमारा तो कोई दोष नहीं है। दिल्ली में व्यवस्था ही ऐसी है, 5 घंटे 4 घंटे तो हमें दिल्ली में से हरिहर आश्रम में बॉर्डर से यहाँ तक आने में लग गए, तो थोड़ा विलम्ब हो गया। 5 बजे हरिद्वार से चले और 12:30 पौने 1 बजे यहाँ पहुँचे। लगातार चल रहे, कहीं रुके ही नहीं। तो ये ट्रैफिक का ऐसा है। और तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आ गए आप लोगों के बीच में। देर से आए चाहे जल्दी से आए, आपके हैं, आपके बीच में आ गए। तो पहला दिन है, थोड़ा देर ही चाहिए। भोजन प्रसादी थोड़ा देर से करेंगे, कोई बात नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल की कामना करते हुए और महाराज श्री को बहुत बहुत साधुवाद कि हमारे उदासीन भेष का आप इसी प्रकार से नाम रोशन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। हमारे महन जी महाराज के लिए जरा जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि महंत जी महाराज सवेरे 3 बजे उठे और 5 बजे चले, और 5 बजे से चल के अब आप लोगों के बीच में 1 बजे पहुंचे। तो महाराज श्री को पधारना था। महाराज श्री के महाराज जी, हमने तो एक दिव्य रथ शोभा यात्रा में आप लोगों के लिए सुसज्जित करके रखा था, मगर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। महाराज श्री ने बड़ी कृपा की हम लोगों के ऊपर। महाराज श्री की व्यस्तता ज़्यादा रहती है, क्योंकि अभी कुंभ मेला चल रहा है, तो कुंभ मेले की भी तैयारी चल रही है। हम कल चले सुबह 6 बजे और 9:30 बजे हम पहुंच गए। तो महाराज जी जो है क्या नाम है, रास्ते में भजन करते हुए आए। जैसे जैसे माला घुमा रहे थे वैसे वैसे गाड़ी आगे आगे चल रही थी। पूज्य हमारे बाबा कमलदास जी महाराज और हमारे बाबा रामनवमी दास जी, हमारे पूज्य श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज को ये शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। और आप सभी से प्रार्थना है, जोरदार तालियों से अभिनंदन उनका करेंगे। उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा के श्री महंत पूज्य श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज, और हमारे बीच में आदरणीय कोठारी दामोदर दास जी महाराज भी हैं, जो हरिद्वार से आए हैं। आपका भी हमने अभिनंदन और स्वागत किया। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार व्यासपीठ के सम्मान में जोरदार तालियां आप लोग बजा दें और एक बार दिल से जयकारा लगा दें। ये देखना है कि आप संगत की आवाज ज्यादा बड़ी है या इस माइक वाले की ज्यादा बड़ी है। बलरियर महाराज की श्री राधे। श्री राधे। आए तब तक आप लोग भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे भाव से। जब इको डालो, थोड़ा इको डालो इसमें। राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल।
चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। कि था मेरा काम चलना तो मैं चल पड़ा, था मेरा काम चलना तो मैं चल पड़ा, आगे राहें दिखाना तेरा काम है, आगे राहें दिखाना जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि हरो हरि बोल, 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 हरि हर बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हर बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मैं खिलौना हूँ हाथों का मालिक तेरे, मैं खिलौना हूँ हाथों का मालिक तेरे, मेरी क्या जिंदगी मेरी औकात क्या, मेरी क्या जिंदगी मेरी औकात क्या, यह मेरा काम बन बन के नित टूटना है, मेरा काम नित टूटना, टूटते को बनाना तेरा काम है, टूटते को तेरा काम है, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि हर बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि हरि हर बोल, हरि बोल, हरि हरि हर बोल, जय जय राधा रमण हरि 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 बोल, हरि हर 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 हरि हर, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल,
राधे बोलेंगे राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 कमला मार्केट राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंद गाँव में राधे राधे गोकुल गाँव में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे जटीपुरा में राधे राधे मानसी गंगा राधे राधे छठीकरा में राधे राधे गरुड़ गोविंद राधे वृंदावन में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे बंसी बट पे राधे राधे काली दह पे राधे राधे तीर घाट पे राधे राधे केसी घाट पे राधे राधे तिरुवंती में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे कुंज गलिन में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे श्री रंगनाथ जी राधे राधे गोपेश्वर में राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे राधा रमण जी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे श्याम सुंदर जी राधे राधे मोट गणेश जी राधे राधे मोट गणेश जी राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे श्री भाग बिहारी राधे राधे भाग बिहारी राधे 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 महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। सब संतन भक्तन की जय हो। अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव भगवान